आज हम आपको वृंदावन की दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे, जिसका अनुभव आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। कहा जाता है कि वृंदावन की गलियों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और यहाँ के हर कण कण में राधा नाम की गूंज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम वृंदावन आते हैं, विशेषकर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या ये सही क्रम है या कोई भूल हो रही है? एक पवित्र विधि मानी गई है। आज की कथा में हम उसी सही तरीके को विस्तार से समझेंगे कि कैसे दर्शन करने से हमें पूर्ण फल और सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम आपकी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम वृंदावन पहुंचते हैं तो हमें रज को प्रणाम करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस धूल को गोपियों के चरणों ने छुआ, जहां राधा कृष्ण ने विहार किया, वह साधारण धूल नहीं, वह तो स्वयं अमृत समान है। यात्रा की शुरुआत इसी धूल को माथे पर लगाकर करनी चाहिए। और यह कोई धूल नहीं है, यह तो रज है। इससे हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमें श्री धाम की स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद हमें वृंदावन की पवित्र लताओं को प्रणाम करना चाहिए। यह बेले और वृक्ष केवल वनस्पति नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण के विहार के साक्षी हैं। पुराणों में वर्णन है कि यहाँ की हर लता गुल्म में श्री राधा, स्नेह और श्री कृष्ण की मुरली की गूंज सुनाई देती है। अब बारी आती है यमुना मैया के दर्शन की। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन और लीला सहचरी हैं। कहा गया है कि यमुना जी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य का कुलश मिट जाता है। यदि संभव हो तो यमुना जी का जल स्पर्श करें और आचमन करें और यमुना मैया से प्रार्थना करें, हे मैया, हमें भी अपने प्रभु की भक्ति में डुबा लो। यमुना मैया को प्रणाम करने के बाद अब हमें ब्रजवासियों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ब्रजवासी ही असली वृंदावन है। उनकी सरलता, उनकी भक्ति, उनके मुख से राधा कृष्ण का नाम सुनना, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ब्रजवासियों को प्रणाम करने के बाद जब आप आगे चलें, वृंदावन में जब आप साधु संतों को देखें तो उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि वे ही श्री धाम के रक्षक हैं। उनके चरणों में बैठकर राधे राधे सुनना जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। अब यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव आता है श्री गोपेश्वर महादेव। कहा जाता है कि बिना गोपेश्वर महादेव के आशीर्वाद के कोई भी रासलीला या बिहारी जी के दर्शन संपूर्ण नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने स्वयं गोपी वेश धारण करके रास में प्रवेश किया। अतः हमें सबसे पहले महादेव के चरणों को प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद आता है श्री राधा रमन। यहाँ स्वयं राधा और रमन करने वाले श्री कृष्ण विराजते हैं। यह मंदिर भक्ति, सौम्यता और माधुर्य का अद्भुत संगम है। कहा जाता है श्री राधा रमन जी के दर्शन से जीवन में शांति और आनंद का संचार होता है। राधा रमन जी के दर्शन के बाद हमें राधा वल्लभ मंदिर जाना चाहिए। यहाँ की भक्ति में केवल एक भाव है, राधा ही जीवन की आराध्या है। इस मंदिर का वातावरण ऐसा है मानो राधा नाम की धारा हर ओर बह रही हो। अब बारी आती है श्री बांके बिहारी मंदिर की। हमारी पूरी यात्रा का मुख्य चरण श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करना है, श्री ठाकुर जी के दर्शन करना है। बिहारी जी के दर्शन का नियम बड़ा अद्भुत है। यहाँ किसी भी प्रकार की घंटी, शंख या तबला आरती क्रम नहीं होता, क्योंकि बिहारी जी स्वयं ही जीवित हैं और उनकी आंखों में इतना आकर्षण है कि भक्त मोहित होकर वहीं स्थिर हो जाता है और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। यही कारण है कि यहाँ पर झलक दर्शन का नियम है। पर्दे को बार बार बंद किया जाता है, बार बार खोला जाता है, ताकि भक्त बिहारी जी के मधुर रूप में खो ना जाए।
दर्शन के क्षण में भक्त जो मांगता है बिहारी जी उसे अपने ही ढंग से प्रदान करते हैं। इसलिए अंत में बिहारी जी के चरणों में हृदय खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। साथियों, यही है वृंदावन धाम का सही दर्शन प्रक्रिया। धूल को प्रणाम, लताओं और यमुना मैया के दर्शन, ब्रजवासी और संतों का आशीर्वाद, गोपेश्वर महादेव के चरण बंदन और फिर राधा रमन, राधा वल्लभ तथा अंत में श्री बांके बिहारी जी का साक्षात्कार। यही क्रम हमें पूर्ण फल और सच्चा आशीर्वाद प्रदान करता है। याद रखिए, वृंदावन में दर्शन केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से होते हैं। यहाँ हर दीवार, हर वृक्ष, हर कण कहता है राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साथियों, अगली बार जब भी आप वृंदावन आए, इसी विधि से आप दर्शन करें और अंत में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें। आप देखेंगे कि आपकी भक्ति, आपका विश्वास और आपकी किस्मत तीनों ही बदल जाएगी। तो साथियों, आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं। आपको कथा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वह जब भी वृंदावन आए तो विधि विधान से, क्रम के अनुसार वो बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाए। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।